बायजूस की बात करते हैं। बायजू का मालिक कौन था? प्रोमोटर का नाम बता दो। बायजू रविंद्रन। कौन है? बायजू रविंद्रन। वो शुरू में मालिक था, अभी भी मालिक है, अभी शेयर होल्डर। मालिक था मतलब वही 100% ओनर था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट गड़बड़ था, बहुत गड़बड़ था फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसी कारण उसको अचानक से पैसे लग जाते थे, उसको पता भी नहीं रहता था, क्योंकि वो टेक्निकल आदमी था, उसको फाइनेंशियल में कुछ पता नहीं था, और उस समय उसने सही आदमी रखा भी नहीं था। रखना चाहिए था ना। यस सर। अकाउंटेंट की कोई इज्जत करते हो क्या आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में? मुंशी नहीं करते सर, और ज्वेलर लोग तो और नहीं करते। आपको नहीं बोल रहा हूं, नहीं करते। मुंशी है, मुंडी झुका, मुंडी उठाया क्यों? कौन सा सोना देख रहा, सीधा मुंडी नीचे रख, वो इज्जत नहीं करते। क्यों? इसीलिए वो भी उतना ही काम करता है। एग्जांपल बोल रहा हूं, आपका नहीं है, उतना ही काम करता है। लेकिन जैसे हम लोग रेस्पेक्ट देने लग जाएंगे तो फाइनेंस डिपार्टमेंट अगर आपके पास में नहीं है सर, या फिर आप एक्सपर्ट नहीं हो, धंधा डूबने वाला है। फाइनेंस के धंधे में तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं रहा तो भयंकर डूबने वाला है। नॉर्मल बिजनेस में तो और ज्यादा है। बायजू रविंद्रन उस समय 100% का मालिक था, आज 19% शेयर है सर उसके पास, सिर्फ इसलिए क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं था। इसी कारण बहुत सारे स्टार्ट, जोहो का आपने सुना है सर, 100% ओनरशिप है सर, कुछ नहीं दिया किसी को। इफेक्टिव मार्केटिंग जबरदस्ती। मान गया ना, मान गया ना, वही जरूरी है। लेकिन इफेक्टिव मार्केटिंग काम नहीं आएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं रहेगा तो उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट जबरदस्त था। जोहो जो आगे सक्सेस हुआ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कारण हुआ। अमेरिका से जो चेन्नई में गांव में आया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कारण आया। उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजन के कारण वो जीरो डेप्ट कंपनी है सर, चेक जमा करा। उसको अपन रखे ही वैसे गधे लोग कि उसको आता ही कुछ नहीं है। कहीं पर बहुत सारा चीज सीखा होगा, उससे एक्सपेक्ट ही कुछ नहीं किए। उसको एक रसोइये को रखे जिसको 5000 पकवान आता है, उससे दाल चावल और चिकन बिरयानी छोड़ के कुछ बनवा ही नहीं रहे। तू दिमाग मत लगा, जितना बोल रहा हूं उतना कर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पूरा धनिया हो, इसका मतलब बिजनेस का पूरा धनिया हो। कुल मिलाकर हम लोगों को हमारी टीम को समझना जरूरी है। हमको सिर्फ ये समझने की फाइनेंशियल मैनेजमेंट जरूरी है, बजटिंग जरूरी है। आप याद, मैं याद करता हूं, मेरे पिताजी बहुत लिमिटेड वेतन कमाते थे, लेकिन ना बजट बनाते थे। भाई अगर महीने के आखिरी में इतना रुपया मिल रहा है वेतन, तो उससे पूरा महीना चलेगा कैसे? किसी का उधारी लिया तो टाइम पे चुकेगा कैसे? वही उधारी एक साल के अंदर जीरो कैसे होगा? वो मेरे पिताजी को मालूम था, क्योंकि वो पेपर में लिखते थे, हम नहीं लिखते सर। कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए अलग से बैठा है क्या अपने ऑफिस में कि नहीं आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर ले? नहीं ना सर। तो इसके लिए मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन आपको ये सिर्फ समझना होगा कि बजटिंग जरूरी है। क्या समझना होगा? क्या जरूरी है? बजटिंग बहुत जरूरी है, कैश फ्लो जरूरी है, कैश फ्लो मैनेजमेंट और वाइज इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट लेना और इन्वेस्टमेंट करना, ये दोनों चीजों की बात हो रही है, केवल लेने की बात या देने की बात नहीं हो रही। गलत जगह इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, उसके कारण मुझे लोन लेना पड़ गया। सर मैं ऐसे जगह पैसा फंसा दिया जहां 5 साल के लिए पैसे फंस गए, और वो जो मिल रहा है मुझे 5%, 6%, 10% मिल रहा है। अब मैं जो मार्केट से ब्याज लिया हूं ना सर, ब्याज पे पैसा, वो 1.5% महीने का, मतलब साल का 18%। अगर उसको मैं एनुअलाइज देखूंगा तो वो लगभग 25% मैं दे रहा हूं, और कमा कितना रहा हूं सर? 10%। 15% अपने पैर में कुल्हाड़ी मार के नुकसान कर रहा हूं मैं, मतलब साल में। सोच सकते हो आप, सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट।